ठीक है, तो हम लोग देखेंगे आज बैट आईडी और बैट थर्मल की वर्किंग कैसे होती है और इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अगर इस इमेज में देखेंगे तो यहाँ पे देखो 4 लाइनें हैं टोटल। ठीक है, जहाँ पे मैंने लिखा है एक वी बैट की लाइन है और एक ग्राउंड की लाइन है, एक बैट ऑन और एक बैट आईडी। ठीक है, दूसरी बात इसमें एक चीज ध्यान रखना कि ये जो सर्किट हम लोग समझ रहे हैं ये MTK का है। ठीक है, क्वेलकॉम में इसका जो थियरी है, इसकी जो चेकिंग है वो बदल जाएगी। ये जो मतलब थोड़ा चेंज हो जाएगा, प्रोसेस तो यही रहेगा लेकिन कुछ इसकी जो सर्किट है वो चेंज हो जाएगी, काम इसी तरह से करेगा। तो क्वेलकॉम का हम लोग क्वेलकॉम की तरह समझेंगे और MTK का MTK की तरह समझेंगे। तो यहाँ पे बैटरी की एक कनेक्टर है जो कि पॉजिटिव है ना, एक ग्राउंड है और एक आईडी लाइन है और एक थर्मल लाइन है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो बैटरी की पॉजिटिव और नेगेटिव लाइन है वो पूरे मोबाइल के अंदर वोल्टेज सप्लाई करने का काम करती है। ठीक है, अगर बैटरी की नेगेटिव और पॉजिटिव लाइन में किसी भी एक लाइन में प्रॉब्लम आ जाए तो बैटरी की जो सप्लाई है वो मोबाइल के अंदर नहीं जाएगी और मोबाइल डेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका काम क्या है, वोल्टेज सप्लाई करना मोबाइल के अंदर। ठीक है, बोल सकते हो भले रिकॉर्डिंग है। ठीक है, और इसकी दूसरी जो लाइन है, तो अगर हमारा बैटरी का जो लाइन है पॉजिटिव और निगेटिव अगर वो खराब रहेगा तो मोबाइल हमारा ऑन ही नहीं होगा, है ना। तो मोबाइल हमारे पास कोई आता है जो ऑन कंडीशन में है, अब उसकी आईडी और थर्मल को हम लोग कैसे चेक करेंगे, है ना। आईडी लाइन में प्रॉब्लम है तो क्या एरर आएगा, थर्मल लाइन में प्रॉब्लम है तो क्या एरर आएगा और उसको हम लोग कैसे रिपेयर करेंगे उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बैट आईडी का जो काम होता है, आईडी का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन, है ना। बैटरी की क्या है, आइडेंटिफिकेशन लेता है बैट आईडी। आईडी का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन, मतलब बैटरी की पहचान। बैट आईडी मतलब बैटरी की पहचान, उसकी इंफॉर्मेशन। तो इसकी जो इंफॉर्मेशन है MTK में मोस्टली हर एक मॉडल में CPU ही लेता है। ठीक है, बैट आईडी की जो सेंसिंग लाइन है वो MTK में CPU के अंदर ही जाती है। बैट आईडी की जो इंफॉर्मेशन है, कोई भी चिपसेट हो, क्वेलकॉम हो या MediaTek हो या सैमसंग हो या SPD हो, उसकी इंफॉर्मेशन जो है कहीं ना कहीं CPU ही लेगा। भले ही वो सेंसिंग की लाइन पावर IC के अंदर जाए या चार्जिंग IC के अंदर जाए, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन अगर दूसरे समझो आपका चार्जिंग IC के अंदर गया है या पावर IC के अंदर गया है तो I2C लाइन के थ्रू जो है CPU उसकी इंफॉर्मेशन लेगा बैट आईडी की। लेकिन अगर CPU के अंदर डायरेक्ट गया है तो CPU वहां से डायरेक्ट इंफॉर्मेशन रीड कर लेगा, है ना। मतलब कहीं पे भी जाए जो ये बैट आईडी की लाइन है, कहीं ना कहीं उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो कौन लेगा, CPU लेगा। ठीक है, अब ये क्या इंफॉर्मेशन लेता है कि जब हम मोबाइल को चार्जर के साथ में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, मोबाइल को चार्जर के साथ में कनेक्ट करते हैं, तब हमारा जो चार्जिंग IC है वो VPH सप्लाई बनाता है और VPH सप्लाई बना के बैटरी की कनेक्टर पर भेजता है बैटरी को चार्ज होने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर हमारा बैटरी अगर ना लगा हो तो क्या चार्जिंग IC VPH बनाएगा या नहीं बनाएगा। बैटरी नहीं भी लगा होगा तो भी चार्जिंग IC VPH बनाएगा, लेकिन वो एक स्टेबल वोल्टेज नहीं रहेगा। बनाएगा फिर बंद करेगा, फिर बनाएगा फिर बंद करेगा, क्योंकि जब तक बैटरी मोबाइल के साथ में कनेक्टेड नहीं है तब तक जो है हमारा चार्जिंग IC VPH सप्लाई बना के चार्जिंग किसको कराएगा, है ना। जब तक बैटरी कनेक्ट नहीं होगा तब तक चार्ज किसको कराएगा, मोबाइल। तो उसके लिए CPU को बैटरी लगने की इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। जब CPU को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी
कि बैटरी कनेक्ट हो गई है, तब चार्जिंग आईसी वीपीएच की जो सप्लाई है उसकी एम्पियर और वोल्टेज को स्टेबल करा के वी बैट या बैटरी कनेक्टर पर भेजता है। ठीक है। अब अगर बैटरी आईडी की लाइन में प्रॉब्लम आ जाए तब हमारे मोबाइल के अंदर अलग अलग एरर देखने को मिलते हैं। बैटरी कनेक्शन एरर है ना, या बैट कुछ अलग अलग तरीके का रहता है, प्लीज कॉन्टेक्ट योर आफ्टर सेल सर्विस, ऐसा अलग अलग मोबाइल के अंदर अलग अलग जो है एरर देखने को मिलता है ना। तो उसको हम लोग चेक कैसे करेंगे कि हमारी जो आईडी की बैट आईडी की जो सर्किट है उसको हम कैसे रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो सबसे पहले एक बैटरी की जो लाइन, बैट आईडी की जो लाइन है वो बैटरी कनेक्टर से यहाँ से निकली और यहाँ पे एक 1K का रजिस्टर लगा हुआ है और इसकी सप्लाई चली गई कहाँ पे, सीपीयू के अंदर चली गई। ठीक है, 1K के रजिस्टर के थ्रू कहाँ चली गई, सीपीयू के अंदर चली गई। उसके बाद इसी लाइन पे एक पुल अप वोल्टेज दिया जाता है, सॉरी ये तो उसका है, थर्मल का है, यहाँ पे है ना। इसी लाइन पे एक पुल अप वोल्टेज दिया जाता है और ये पुल अप आता है कहाँ से, किधर से आता है, पावर आईसी से आता है, VIO 1.8 की सप्लाई। ठीक है, Redmi 6A की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे एक 1.8 की सप्लाई जो है वो पुल अप कराई जाती है इसी बैट आईडी की लाइन पे। उसके बाद जब हमारा जो मोबाइल है वो बैटरी के साथ में कनेक्ट होता है तो बैटरी के अंदर भी यही वी बैट की पॉजिटिव नेगेटिव और बैट आईडी और बैट ऑन की लाइन होती है और वहां पे बैट आईडी और बैट ऑन की लाइन पे दो रजिस्टर पैरेलल में लगे होते हैं, है ना। बैट आईडी की लाइन पे एक रजिस्टर पैरेलल में होगा और बैट थर्मल या बैट ऑन की लाइन पे एक रजिस्टर पैरेलल में लगा होगा। और बैट आईडी की जो लाइन है वहां पे जो रजिस्टर लगा होता है वो एक नॉर्मल रजिस्टर होता है, लेकिन बैट थर्मल पे कौन सा होता है, थर्मल रजिस्टर लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब बैटरी लगाते हो, है ना, जब बैटरी लगाते हो तो बैटरी के अंदर लगा पैरेलल रजिस्टर से एक डिवाइडर सर्किट बनती है। यहाँ से देखो ये वाला, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये रजिस्टर कौन सा होगा, R1 हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखो एक रजिस्टर ये जो लगा हुआ है ये इसके साथ में सीरीज में आ जाएगा, है ना, इसके साथ में क्या होगा, सीरीज में आ जाएगा। तो इसके और इसके बीच की जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या बनेगी, R2 बनेगी, है ना, ये क्या बनेगी, R2 बन जाएगी। तो ये जो दोनों रजिस्टर है ये मिला के दोनों की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 11 किलो ओम हो जाएगी। अब ये मैंने अंदाजे से लिया है 10K का रजिस्टर, बैटरी के अंदर कितने किलो ओम का रजिस्टर है वो चेक करके देखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने एक अंदाजे से समझाने के लिए लिया है यहाँ पे 10 किलो ओम का रजिस्टर। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमारा बैटरी लगा होगा तो ये VIO 1, अब जब बैटरी नहीं लगा होगा देखो तब कैसे काम करेगा ये, तो जब बैटरी नहीं लगा होगा तो ये 1.8 की सप्लाई बैटरी कनेक्टर पर आएगी, है ना। यहाँ पे समझो ये बैटरी अभी लगी नहीं है, जब बैटरी नहीं लगा होगा तो ये दोनों रजिस्टर नहीं होंगे यहाँ पे। तो ये जो VIO 1.8 की सप्लाई है वो 10K के रजिस्टर से जाएगी बैटरी के कनेक्टर पर और यही सप्लाई कहाँ जाएगी, CPU के ऊपर, CPU के अंदर सेंसिंग के लिए। ठीक है, और जैसे ही बैटरी लगाओगे तब एक डिवाइडर सर्किट बनेगी और डिवाइडर सर्किट बनने के बाद वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होगा और ड्रॉप होने के बाद ये जो सप्लाई है वो ये जो CPU है उसको सेंस कर लेगा, इसकी डिवाइडर सर्किट को। ठीक है, CPU क्या करेगा, वोल्टेज को सेंस करेगा। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज में चेंजेस देखने को मिलेगा CPU को पता चल जाएगा कि मोबाइल के साथ में बैटरी कनेक्ट हो गया है। अब CPU चार्जिंग आईसी को कमांड भेजेगा और फिर चार्जिंग आईसी एक स्टेबल VPH वोल्टेज निकालेगा, है ना, वहां से, और बैटरी के कनेक्टर पर कंटिन्यू वो भेजता रहेगा और फिर हमारी बैटरी जो है वो चार्ज होती रहेगी। ठीक है, तो बैट आईडी का काम क्या है, बैटरी की इंफॉर्मेशन को रीड करना है, बैटरी को आइडेंटिफाई करना है ना।
अब इसके अंदर अगर प्रॉब्लम आया तो हमें चेक कैसे करना होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर बैट आईडी का एरर आ रहा है तो मतलब बैटरी कनेक्शन का एरर आ रहा है तो सबसे पहले हमें बैट आईडी की लाइन पे वोल्टेज चेक करना है। ठीक है, वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर बैट आईडी के बैटरी कनेक्टर पर अगर यहाँ पे वोल्टेज आ गया, ठीक है, अगर यहाँ पे वोल्टेज आ गया ठीक है, यहाँ पे हमें वोल्टेज चेक करना है। अगर यहाँ पे वोल्टेज आ गया उसके बाद हमें बैटरी चेंज करके देखना पड़ेगा, क्योंकि बैटरी के अंदर रजिस्टर जो ये रजिस्टर लगा हुआ है, हाँ, बैटरी के अंदर जो ये रजिस्टर लगा हुआ है, अगर ये रजिस्टर खराब हो जाए या इसका जो पैरेलल में अगर कनेक्ट है ये ग्राउंड अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो भी क्या होगा, पूरा का पूरा वोल्टेज इधर पहुंच जाएगा, है ना। अब जब पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ पे पहुंच गया सीपीयू की सेंसिंग लाइन पे, तो फिर कैसे मालूम पड़ेगा बैटरी कनेक्ट है या नहीं कनेक्ट है ना। तो बैटरी डिस्कनेक्ट होने की इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1.8 की जो सप्लाई है तभी पहुंचती है जब बैटरी डिस्कनेक्ट हो। ठीक है, जब बैटरी डिस्कनेक्ट होगा तभी यहाँ पे 1.8 की सप्लाई आएगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे वोल्टेज चेक करना है बैट आईडी की लाइन पे बैटरी कनेक्टर पर। अगर यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है तो हमें बैटरी को चेंज करके देखना है। अब अगर बैटरी चेंज करके नहीं हो गया उसके बाद हमें इसकी सर्किट देखनी पड़ेगी, है ना। अब इसकी सर्किट कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे, है ना, यहाँ पे वोल्टेज अगर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे, इस रजिस्टर के इस साइड पे देखेंगे यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। अगर यहाँ पे आया तो फिर हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा इधर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर इधर आया यहाँ पे नहीं आया तो रजिस्टर ओपन है, फिर रजिस्टर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आ गया, है ना, इधर भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया और इधर नहीं आ रहा, कहाँ नहीं आ रहा, बैटरी के कनेक्टर पर नहीं आ रहा है, तब क्या करना पड़ेगा, ये 1K का जो रजिस्टर है इसको चेक करना पड़ेगा, है ना, जो 1K का रजिस्टर है उसको चेक करना पड़ेगा। अब उसके बाद अगर ये रजिस्टर भी ओके है, ठीक है, यहाँ पे मतलब रजिस्टर ओपन नहीं है, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज जो आया है इधर से आउट हो रहा है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी हमें चेक करनी पड़ेगी। मोबाइल के अंदर जितने वैल्यू का रजिस्टर लगा होगा उतना वैल्यू मोबाइल अभी है प्रेजेंट टाइम में या उसकी वैल्यू कम ज्यादा हो गई है, उसको हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि रजिस्टर के वैल्यू में अगर डिफरेंस आया तो वोल्टेज यहाँ पे चेंज हो जाएगा। डिवाइडर सर्किट के फॉर्मूले से यहाँ पे अगर सर्किट यहाँ पे रजिस्टर की वैल्यू चेंज हुई तो यहाँ पे आउटपुट की जो वोल्टेज है उसकी डिवाइडर सर्किट की जो वोल्टेज है वो भी चेंज हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू भी हमें चेक करना है ना। ये वाली जो रजिस्टर है इसकी भी वैल्यू चेक करना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये इस लाइन पे हमें, है ना, यहाँ पे GR मतलब ये लाइन जो है इधर से कनेक्ट है या नहीं उसको भी चेक करना पड़ेगा। उसको कैसे चेक करेंगे, इस रजिस्टर को हमें उठाना पड़ेगा, ये रजिस्टर जो है इसको हटाना पड़ेगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे GR ले लेंगे। अगर यहाँ पे GR आ गया तो समझो CPU की जो कनेक्टिविटी है इस लाइन से है। अगर यहाँ पे GR नहीं आया तो CPU को उठाना पड़ेगा, उठा के फिर इसकी जो डॉट होगी, है ना, यहाँ पे जो डॉट बॉल होगा वहां से लेके यहाँ तक की कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। कंटिन्यूटी आ गई तो ओके, फिर हमें CPU को बिठाना है। कंटिन्यूटी नहीं आई तो हमें यहां से यहां तक जंपर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कंटिन्यूटी आ गई, CPU भी हमने रिवॉल्व कर दिया, उसके बाद भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ और यहाँ पे डिवाइडर सर्किट भी बन रही है, ठीक है, यहाँ पे डिवाइडर सर्किट के हिसाब से वोल्टेज भी बराबर है, इधर यहाँ पे डिवाइडर सर्किट के हिसाब से वोल्टेज भी बराबर है और ये वोल्टेज जो है CPU के अंदर भी जा रही है। उसके बाद हमारा बैटरी कनेक्शन का जो एरर है वो नहीं हट रहा है, तब प्रॉब्लम कहाँ है, CPU के अंदर है, क्योंकि डिवाइडर सर्किट तो बन गई, वोल्टेजेस CPU के अंदर भी पहुंच गया, लेकिन इंटरनल जो सर्किट है इसकी सेंसिंग के लिए वो सर्किट अगर खराब हो गई तो CPU उसकी इंफॉर्मेशन को रीड नहीं कर पाएगा, तो भी हमारा बैटरी कनेक्शन का एरर आएगा, ठीक है।
तो इस तरह से जो हमारा बैट आईडी की जो सर्किट है वो काम करती है। बैट आईडी की सर्किट का काम क्या है? बैटरी को आइडेंटिफाई करना, बैटरी लगा है या नहीं लगा है। तो अब इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, स्कीमेटिक में देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा एक पोको C31 ओपन है, तो इसी को हम लोग देखेंगे क्योंकि हमारे पास इसका मोबाइल भी है, इसको हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका लेआउट मैंने ओपन किया है और हम लोग जाएंगे कहाँ पे, बैटरी की कनेक्टर पे। ये है बैटरी कनेक्टर CON1601, तो CON1601 यहाँ पे आ गए हम लोग, है ना। अब यहाँ पे देखो, ये जो बैटरी कनेक्टर है इसकी यहाँ पे एक लाइन पे क्या लिखा है, बैट ऑन। ये थर्मल का हो गया, आईडी हम लोग देख रहे हैं तो आईडी का देखेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, बैट आईडी। ठीक है, बैट आईडी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसका देखो यहाँ पे जो रजिस्टर है, ये बैट आईडी की 2.2 किलो ओम की रजिस्टर लगी हुई है। और ये जो रजिस्टर है ना, बैट आईडी से कनेक्ट होने के बाद देखो कहाँ जा रही है, ये सेंसिंग लाइन है, कहाँ आई है, ये CPU के अंदर आई है। ठीक है, ये E19 नंबर की बॉल पे। ठीक है, अभी बाकी का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये लाइनें कुछ भी नहीं है ना, कहीं ना कहीं वही एक ही लाइन है बस। यहाँ पे टेस्ट पॉइंट है उसका, है ना, इधर टेस्ट पॉइंट है TP3014। तो अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाते हैं, उसके बाद देखते हैं इसकी जो लाइन है, इसके ऊपर एक पुल अप रजिस्टर है। देखो यहाँ पे कितने ओम का है, 200 किलो ओम का पुल अप रजिस्टर है। ठीक है, VIO 1.8 की सप्लाई कहाँ से आती है, पावर IC से आती है। तो VIO 1.8 की सप्लाई से यहाँ पे 200 किलो ओम रजिस्टर से इस बैट आईडी की लाइन पे पुल अप किया गया है। ठीक है, तो यही जो सर्किट है ये कंप्लीट होनी चाहिए, और ये सर्किट कंप्लीट होगी तब जो है हमारा मोबाइल वो प्रॉपर चार्जिंग की जो फंक्शन है उसको वर्क कराएगा, है ना। तो चलो हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि हमारा जो मोबाइल है विदाउट बैटरी, इसकी जो आईडी लाइन है उस पर कितना वोल्टेज आता है और विथ बैटरी कितना वोल्टेज आता है। तो बैट आईडी को मैंने सबसे पहले कॉपी किया और यहाँ पे देखो इसकी TP कहाँ पे है, ये CPU पे आ गए हम लोग, है ना। इधर फिर इधर आ गया, यहाँ पे आ गया टेस्ट पॉइंट। ठीक है, TP3014। तो अभी 3014 कहाँ है TP, यहाँ पे देखो बैट आईडी लिखा है और कितना है 3014 है ना। तो इसको हम लोग चेक करेंगे विथ बैटरी और विदाउट बैटरी। तो सबसे पहले बैटरी डिस्कनेक्ट है ना, तो चालू करो, मल्टीमीटर ओके करो। मल्टीमीटर को चालू ऑन करो, हो गया ऑन। इसको थोड़ा सा इधर लो, एक सेकंड। हाँ, इसकी हाइट थोड़ा सा कम हो रही है, तो इसकी हाइट बढ़ा देते हैं। हाँ ठीक है, चलो अभी दिख रहा है यहाँ पे वोल्टेज। अभी इसकी ये कौन सी वाली लाइन है, कहाँ गई वो बैट आईडी वाली लाइन, कौन सी है, बैट आईडी मतलब फर्स्ट TP जो है उसकी बैट आईडी है। तो यहाँ पे चेक करो इधर, ठीक है, कितना वोल्टेज है 1 पॉइंट, इधर नहीं दिख रहा, रुको, यहाँ पे 1.744 यहाँ पे क्लियर दिखना चाहिए। ठीक है, मतलब 1.8 के समथिंग वोल्टेज जो है वो आ रहा है। अब बैटरी लगा दो, ठीक है, अभी बैटरी लगा दो, उधर दिखाओ, कैमरा में दिख नहीं रहा, इधर करो, हाँ ठीक है। अभी कनेक्ट हो गया, अभी वापस लाओ उधर, अब चेक करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वोल्टेज क्या हुआ, ड्रॉप हो गया, है ना। जब हमने बैटरी लगाया तो बैटरी के अंदर जो पैरेलल में रजिस्टर लगा हुआ है उसकी वजह से एक डिवाइडर सर्किट बने, और डिवाइडर सर्किट बनने के बाद जो है वोल्टेज वो ड्रॉप हुआ। तो इस तरह से जो CPU है वो बैटरी की इंफॉर्मेशन को रीड करता है। ठीक है, अगर बैटरी की इंफॉर्मेशन मिली तो CPU जो है वो VPH की प्रॉपर वोल्टेज और एम्पियर आउट कराएगा, अगर इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो उसको बंद करा देगा। ठीक है, चलो।